क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीतिक पार्टियां जो पैसा खर्च करती हैं वो कहां से आता है? दरअसल पार्टियों को ये पैसा चंदे से मिलता है। चंदा देने के कई तरीके हैं। कोई कंपनी या व्यक्ति चेक काट कर पार्टी खाते में जमा करवा सकता है या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर दे। वहीं एक और अपारदर्शी तरीका है, यानी गुप्त रूप से, और इसका ही नाम है चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड। देश में लोकसभा चुनाव है, इस बीच इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बवाल मचा हुआ है। हालांकि इस लूट में लगभग सभी पार्टियां शामिल हैं, बस फर्क इतना है, किसी को ज्यादा मिला है तो किसी को कम मिला है। आइए इस राजनीतिक चंदा या राजनीतिक लूट के बारे में हम आपको बताते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन कर दिया है और इसकी जांच अभी जारी है। बता दें, चुनावी बॉन्ड को सरकार हर साल 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिनों के लिए जारी करती है। 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए के मूल्य वाले बॉन्ड ले सकते हैं और ये सिर्फ एसबीआई के ब्रांच से ही लिए जा सकते थे। बॉन्ड खरीदने के बाद अपनी पसंद वाली पार्टी को बॉन्ड दे दीजिए और वो 15 दिनों के भीतर उन बॉन्ड्स को भुना कर पैसा अपने खातों में जमा करवा लेगी। जनवरी 2018 में मोदी सरकार ने चुनावी चंदे के लिए बॉन्ड का प्रावधान लाया था। मकसद था पॉलिटिकल फंडिंग को पारदर्शी बनाना, मगर ये अब लूट बन गई। इसमें एक पेंच था कि बॉन्ड ले रही पार्टियों को ये नहीं बताना था कि ये बॉन्ड आया कहां से है। वहीं एसबीआई को भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी। चंदा देने वालों की जानकारी केवल बैंक के पास थी। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर थे। चूंकि राजनीतिक दल भी आरटीआई के तहत नहीं आते थे, तो ये पूरी व्यवस्था ही किसी गुप्त दान की तरह हो गई थी। चंदे के नाम पर हो रही इस लूट को लेकर 2 गैर सरकारी संगठन, कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने साल 2017 में बॉन्ड वाली स्कीम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लंबे समय की सुनवाई के बाद इस साल 15 फरवरी को इस मामले में फैसला आया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को ही असंवैधानिक करार दिया। कहा कि ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर्स को चंदा देने वालों की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही एसबीआई को आदेश दिया कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंपे। एसबीआई के आंकड़े देने के बाद चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड कर दी। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी और व्यक्तियों की जानकारी है, दूसरी लिस्ट में बॉन्ड कैश कराने वाली पार्टियों की जानकारी, माने किसने चंदा दिया है उसकी जानकारी है, किसको चंदा मिला है इसकी भी जानकारी है, लेकिन किसने किसको चंदा दिया है इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। जिसके बाद 15 मार्च की सुबह सीजीआई ने फिर से स्टेट बैंक को नोटिस जारी किया कि चुनावी बॉन्ड के यूनिक नंबर का भी खुलासा किया जाए, ताकि चंदा देने वाले और लेने वाले के बीच का लिंक साफ स्थापित हो जाए। चलिए अब जान लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं। ये चुनावी चंदा हासिल करने के बॉन्ड हैं। ये बॉन्ड एक तरह के नोट हैं, वैसे ही नोट जैसे आप 1000-500 रुपए के नोट देखते हैं। मोदी सरकार ने जनवरी 2018 में चुनावी चंदे के लिए बॉन्ड जारी किए थे। इस बॉन्ड का मकसद था राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाना।